Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of chemical bonding, that is types of hybridization. Students, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के काफ़ी टाइप्स बताए थे और उन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने ज्योमेट्री, उनकी शेप, उनके बॉन्ड एंगल ये सब डिस्कस करे थे। अब हम आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की जो 3 मेन टाइप्स होते हैं, दैट इज़ कि टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 होता है, इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन जो एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसको हम ट्राइगोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ट्राइगोनल शेप में अरेंज होते हैं। ये देखिए ट्राइगोनल शेप में अरेंज होते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसको हम डायगोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लीनियर शेप के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इनको विद एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से उसकी हम शेप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑब्वियसली कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे? 1 s और 3 p के, यानी टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें इंटरमिक्स होंगे? 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, जिसमें एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और यहाँ कितने मिक्स हो रहे हैं? 4, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4 बनेंगे, और उनका नाम क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन जो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, और वो ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक लोब जो होता है वो स्मॉल होता है और जो दूसरा लोब होता है वो लार्ज होता है। इस स्मॉल लोब का बॉन्डिंग में कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लार्ज लोब में ही होते हैं। इसीलिए जो मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है इसमें स्मॉल लोब्स को रिप्रेजेंट नहीं करा है, केवल किसको रिप्रेजेंट करा है? लार्ज लोब को रिप्रेजेंट किया है। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेन की हेल्प से बताया था कि टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि चूँकि इसमें एक ही s है और 3 p हैं, इसका मतलब 25% इसमें s करेक्टर होगा और 75% इसके अंदर p करेक्टर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल बात टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर लेते हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है और जिनकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है मीथेन CH4, और सेकंड जो एग्जाम्पल आता है वो है इथेन यानी कि C2H6। स्टूडेंट्स, चाहे हम मीथेन लें चाहे हम इथेन लें, दोनों में कार्बन एटम है, सेंट्रल एलिमेंट कार्बन एटम होगा। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखेंगे? सेंट्रल एलिमेंट यानी कार्बन का। हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। अगर मैं इसको ऑर्बिटल पिक्चर में शो करूं तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल में यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2px में 1 है, 2py में 1 है और 2pz जो है वो एम्प्टी है। ठीक, और कल मैंने जो आपको लास्ट वीडियो शो करी थी उसमें बताया था कि इसमें 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, उसके हिसाब से ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वास्तव में ये कितने बॉन्ड बनाता है? 4, यानी इसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए? 4। इसलिए हम इसको कौन सी स्टेट में ले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं।
यानी अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि S की एनर्जी कम होती है, P की एनर्जी ज़्यादा होती है, S और P की शेप भी अलग होती है, और जो ये PX PY PZ है इनका जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इनके एक्सिस भी अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से इन सबको आइडेंटिकल करने के लिए इनमें हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलेंगे sp3, क्योंकि इसमें एक S और 3 P ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कार्बन की। अब देखो, चाहे CH4 हो चाहे इथेन हो, सराउंडिंग एटम यानी कार्बन से जुड़ने वाला एटम कौन है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल, 1s1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो भी किस में है? S में। और हमें पता है S की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। ठीक है, यानी इसमें जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो S है, यानी S में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स, चूँकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हम ये वाली शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये वाली हमने शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक, ये तो हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया हमारा कार्बन। अब कार्बन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं। और हर कार्बन के पास में देखो 1 2 3 4, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस केस के अंदर 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज है, और उन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर हो गया। ठीक, अब क्या है कि हाइड्रोजन है 4, तो वो एक एक हाइड्रोजन जो है वो एक एक sp3 के साथ क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा, और इस तरीके से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। और इन 4 सिग्मा बॉन्ड्स को हम कैसे शो करेंगे? कौन सा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसमें? C और H के बीच में। ये हमारा जो ब्लैक कलर का है ये कौन है? C, और जो रेड कलर का है वो कौन है? हाइड्रोजन। अगर मैं इस सिग्मा बॉन्ड का नाम दूं तो वो सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? कार्बन कैसा है हमारा? sp3 है, और हाइड्रोजन हमारा कैसा है? S। हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग ले रहा है। यानी यहाँ सिग्मा बॉन्ड का जो टाइप होगा वो क्या होगा? sp3s। और ऐसे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको मीथेन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इथेन की। स्टूडेंट्स, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। अगर मैं इसका एक एक बॉन्ड एक्सपेंड कर दूँ तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और यदि मैं यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड्स की बात करूँ तो कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, और यदि मैं केवल इस स्ट्रक्चर को देखूँ तो बताओ इसकी शेप कैसी है? टेट्राहेड्रल। और अगर मैं इसको देखूँ तो इसकी शेप भी कैसी है? टेट्राहेड्रल। यानी इसके अंदर 2 कार्बन एटम होंगे, और दोनों ही कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ शो किया है स्टूडेंट्स, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक कार्बन है, और ये sp3 हाइब्रिड के दूसरे कार्बन है। यहाँ पे 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दोनों ही टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हैं, दोनों कार्बन के हैं। ठीक है, अब देखिए हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। अब वो बॉन्ड कैसे बनेगा? ओवरलैपिंग से बनेगा, यानी कि इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग होने के बाद ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी कि 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इस सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? sp3। और ऐसे कितने बॉन्ड बनेंगे स्टूडेंट्स? इसके अंदर एक बॉन्ड बनेगा। अगर मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा आपको क्लियर नज़र आ जाए, तो इसको मैं ऐसे शो कर सकती हूँ कि यहाँ कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। हमने अभी ये वाला बॉन्ड बनाया है यहाँ पे।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3। अच्छा, इन दोनों के बीच तो ओवरलैपिंग हो गई। अब यहाँ पे 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। वो किसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन में कौन सा वैलेंस ऑर्बिटल है, एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल्स जो हैं हाइड्रोजन के वो ओवरलैप कर लेंगे और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कौन से टाइप का होगा, sp3s टाइप का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं और वो कितने टाइप के बन रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए वो कैसे बन रहे हैं। तो उसका हम यहाँ पर एक टैबुलेट कर देते हैं इसको हम। एक तो इसमें बन रहा है कार्बन कार्बन, और दूसरे बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, CH। जो कार्बन कार्बन है वो कौन से हैं, sp3 और जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो कौन से हैं, sp3s। ये बॉन्ड कितने बन रहे हैं, सिग्मा। ये बॉन्ड भी कौन सा है, सिग्मा। इसकी संख्या कितनी है, 1। इसकी संख्या कितनी है, 6। टोटल कितने बन गए, 7। यानी इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा इथेन का स्ट्रक्चर और इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे समझाया। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि अगर किस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। अगर डबल बॉन्ड होता है तो कौन सा होता है, sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा होता है, sp होता है। और यदि एक ऐसा सीन हो जाए कोई कि एक कार्बन है जो दोनों तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो वो कार्बन भी कैसा हो जाएगा, sp हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने बात करी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम बात करते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। स्टूडेंट्स इसमें एक s और 2 p आपस में मिक्स होंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए, 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे, 3। और वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp2। और वो कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, ट्राइगोनल में अरेंज होंगे। तो ये ट्राइगोनल शेप होगी। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत समझाया था। अब इसमें हम एक मॉलिक्यूल देख लेते हैं BF3। सपोज करो हमें BF3 जो मॉलिक्यूल है इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है और इसकी हमें ज्योमेट्री पता करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम सेंट्रल एलिमेंट लें और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो सेंट्रल एलिमेंट हमारा कौन है, बोरॉन। और उसमें कितने एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ठीक है, तो अब वैलेंस शेल तो ये हुआ, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर आपका। ठीक है, इस हिसाब से तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट के हिसाब से, क्योंकि एक में ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो हम इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो इनको एनर्जी वाइज, शेप वाइज और साइज वाइज इक्वल करने के लिए हम इसको किस में ले जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारे बोरॉन की जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट था। अब बोरॉन से कौन जुड़ रहा है, फ्लोरीन जुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने किसका लिखा था, हाइड्रोजन का, ऐसे ही यहाँ किसका लिखेंगे, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2 2s2 2p5। तो हमने इस तरह से लिखा। अब हमने देखा कि इसके पास तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक ही है, एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, वो भी कौन सा है, p है। अब बस स्टूडेंट्स बताओ p की शेप कैसी होती है, डम्बेल होती है। तो मैंने ये डम्बेल शेप बनाई और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक, यानी कि जो हमारा बोरॉन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था वो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और यहाँ पर हर ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। और तो हमें इसके साथ कितने फ्लोरीन को ओवरलैप करवाना पड़ेगा, 3 को, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो पहले तो हमने ये क्या स्ट्रक्चर बनाया, ये ब्लैक कलर से कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, हमने बोरॉन का बनाया। अब बोरॉन के साथ में फ्लोरीन ओवरलैप करेगा। फ्लोरीन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो हाफ फील्ड है वो p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल की शेप कैसी है, डम्बेल है। तो यहाँ पर हमने जो है रेड कलर से कौन से ऑर्बिटल बनाए, हमने ये
ये वाला जो ऑर्बिटल बना ये F का है, p ऑर्बिटल, ये भी F का है और ये भी है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई तो बॉन्ड बन गया। अब इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकती हूँ, ये B हो गया और यहाँ ये आपका एक F आ गया, ये दूसरा F आ गया आपका, और ये कौन सा F आ गया, तीसरा, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब आता है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इथीन को कॉमन नेम में हम क्या कह देते हैं, इथाइलिन भी कह देते हैं। तो पहले मैं ये बेटा स्टूडेंट्स ये ऊपर का मैं रब कर देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ इथीन के बारे में कि इथीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ इथीन के बारे में कि इथीन का कैसे करेंगे हम। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स इथीन का आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार वो इथाइलिन का पूछ लेते हैं और हमें पता ही नहीं लगता इथाइलिन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक में यही खास बात है कि एक ही मॉलिक्यूल के कई नाम होते हैं, कुछ कॉमन नेम होते हैं, ट्राइबल नेम्स जिसको कहते हैं, और कुछ IUPAC नेम होते हैं। हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो इथीन है वो इसका IUPAC नेम है और इसका कॉमन नेम अगर मैं कहूँ तो वो होता है इथाइलिन, इथाइलिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स जो C2H4 है इसमें भी सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा, कार्बन होगा। तो सबसे पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था, फिर हम उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स एक्चुअली इथीन को अगर मैं लिखूँगी ना तो ऐसे लिखूँगी मैं, अगर हम इथीन को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे इथीन को, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, और ये बॉन्ड कौन सा है, पाई। मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। इसके अलावा अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं तो वो पाई के कारण बनते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये बॉन्ड भी सिग्मा है और ये बॉन्ड भी सिग्मा है। अब एक बात स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर पी से बनता है, यानी वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अब हमें देखिए यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब हमें एक पी ऑर्बिटल को तो प्योर रखना पड़ेगा, यानी उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसको अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बच जाएगा, एक S और 2 P, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक, अब sp2 की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। तो ये देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई, ब्लैक कलर से बना रखी मैंने। और रेड कलर से क्या बनाया स्टूडेंट्स, हमने रेड कलर से हमने ये वाला P बनाया है रेड कलर से, क्योंकि जो ये वाला P ऑर्बिटल है वो जो है वो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो बॉन्ड ये जो है P ऑर्बिटल ये आपको मैंने रेड से दिखाया है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करें हम, सबसे पहले तो हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, CC सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनेगा वो यहीं पता लग रहा है आपको कि जो ये देखो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम CC बॉन्ड बना रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं केवल आपको यहाँ ब्लैक कलर वाला पोर्शन दिखाती हूँ वो कैसे बन रहा है आपका, कि एक तो जैसे आपका ये हो गया लोब, ठीक है, 2 लोब्स ये हो गए आपके, ये तो हो गया आपका एक कार्बन, और ये वाला हो गया आपका दूसरा कार्बन। ठीक है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, एक इसका और एक इसका। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके अभी भी हैं यहाँ पे। ये आपका बना कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन का। कौन सा बना भाई, ये वाला आपका sp2 sp2, क्योंकि ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी कैसा है, sp2 है। ठीक है, अब देखिए बाकी के सिग्मा बॉन्ड्स कौन से बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ में बनेंगे। हाइड्रोजन के पास में क्या है, 1s1, यानी इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में, s की शेप कैसी होती है भाई, स्फेरिकल होती है। तो स्फेरिकल होती है तो भाई यहाँ पर हमने ये हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ये 4, और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकी क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो ये वाले बॉन्ड भी कौन से बन गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए।
अब आप बताइए टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक है, एक तो बना कार्बन कार्बन और एक कौन सा बना, कार्बन हाइड्रोजन। तो जो कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं वो कौन से बॉन्ड बनेंगे आपके sp2s, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये बॉन्ड में कार्बन कैसा है sp2 और हाइड्रोजन कैसा है s, तो ये बॉन्ड कौन सा बना आपका sp2s बना। और ये वाला जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, sp2 बना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमने किसकी कर ली, सिग्मा बॉन्ड्स की। अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड्स की। तो पाई बॉन्ड में कौन इन्वॉल्व होगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया था पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। इस तरह से बताया था मैंने आपको, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। किसके बीच में होगी, इस वाले p और इस वाले p के बीच में। ये देखो, ये एक p ऑर्बिटल हो गया, एक ये p ऑर्बिटल हो गया, और इन दोनों के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। ठीक, अब पाई बॉन्ड कौन सा बना भाई, इसमें ये वाले बॉन्ड तो कहाँ, अब यदि मैं हम यहाँ पे टेबुलेट करें कि टोटल कितने तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर, कि किसके सिग्मा बॉन्ड कितने तरह के बन रहे हैं, पाई बॉन्ड कितने तरह के बन रहे हैं, किस किस के बीच में बन रहे हैं, वो अगर हम करें उसको टेबुलेट, तो बताइए। अब इसमें सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एक तो बना CC और एक बना CH, और पाई बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, PZ और PZ के बीच में। यहाँ कौन सा बना वो भाई, sp2 और sp2 का बना। ठीक है, और यहाँ पे वो बना sp2 एंड s का, और यहाँ वो बना हमारा PZ और PZ का। ये हमारे बने दोनों, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ये इसकी संख्या कितनी है, 1, इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4, और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1, यानी टोटल बॉन्ड्स कितने बन गए, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉन्ड्स कितने बन गए, 6 बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप और अच्छे से दिखाना चाहूँ स्ट्रक्चर को तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को। ये कौन से बॉन्ड हो गए भाई, सिग्मा बॉन्ड, ये तो होंगे प्लेनर, और ये जो पाई बॉन्ड्स है ना, ये अबाव द प्लेन होंगे और बिलो द प्लेन होंगे। ठीक है, ये हमारा प्लेन है, इसके ऊपर और इसके नीचे 2 क्लाउड्स बनेंगे, तो ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइगोनल sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट, इसमें वो है डायगोनल यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, इसमें आपको बताना भूल गई कि इसमें s और p करेक्टर अगर हम देखें तो एक s और 2 p है, तो करीब 33.333% क्या होगा s, एंड 66.666% इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, p ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायगोनल की यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन की, और इसको हम जो है इसमें आपका एक s होगा और एक px होगा, 2 मिक्स होंगे तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे स्टूडेंट्स, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, लेकिन दोनों कौन सी शेप में होंगे, लीनियर शेप में होंगे, यानी कि एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, दोनों के बीच दोनों कौन सी शेप में आ जाएंगे, लीनियर में, तो बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब चूंकि इसमें एक s है और एक p है, दोनों का बराबर है कंट्रीब्यूशन, तो s भी 50% करेक्टर हो गया और p करेक्टर भी कितना हो गया, 50% हो गया। ठीक है, अब हम इसके भी एग्जाम्पल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम डाईहाइड्राइड यानी कि BeH2। सेंट्रल एलिमेंट कौन है, बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखेंगे, बेरिलियम का। अगर हम ग्राउंड स्टेट के हिसाब से चलें तो इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, यानी ये बॉन्ड ही नहीं बना सकता, बट हमें सबको पता है बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है। हम एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद हमें 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिले, एक s और p, दोनों की शेप अलग, साइज़ अलग, एनर्जी अलग, तो हमने इसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया, 2 की मिक्सिंग हुई, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये बात हमने किसकी करी, बेरिलियम की। ये हमारा था सेंट्रल एलिमेंट। सराउंडिंग एटम कौन हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब हाइड्रोजन के अंदर देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो s में है, तो वो s इसके साथ ओवरलैप करेगा और इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो इस तरीके से ये लीनियर शेप आपको मिल जाएगी, और इसका बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइन।
देखो स्टूडेंट्स, जो इथाइन है इसको हम जो है एसिटाइलिन भी कहते हैं, इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम इसका क्या है, इथाइन। फार्मूला क्या है, C2H2। अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें 3 तो कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, सिग्मा, और 2 बॉन्ड कौन से हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रल एलिमेंट चूँकि कार्बन है तो बताओ हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में गए। अब देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, यानी कि हमें 2 p ऑर्बिटल्स को प्योर रखना पड़ेगा, यानी वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो एक s और एक p ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब आगे का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ इसके बारे में, और वो आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ अगला स्ट्रक्चर। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 कार्बन है ना इसमें, और दोनों ही कार्बन sp हाइब्रिड होंगे। तो देखो ये हमने एक sp बनाया पहले, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 2 1 और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड है, यानी कि हाफ फिल्ड है। ये दूसरा हुआ हमारा, यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा दें तो ये हमारा दूसरा और कार्बन है, और उस दूसरे कार्बन भी कैसा है, sp हाइब्रिड है, ये दूसरा कार्बन है, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है। मैं ऑपोजिट स्पिन में लिख रही हूँ क्योंकि जब पेयरिंग होगी इनकी तो ये दोनों ऑपोजिट स्पिन में होते हैं, और जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो स्टूडेंट्स वो बॉन्ड कैसे बनेगा वो देखो आप। एक तो इसके अंदर ये वाला बन गया, और दूसरा इसको ओवरलैप करता हुआ बन जाएगा, दूसरा इसको ओवरलैप करता हुआ बनेगा इस तरीके से, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, और कौन से वाला बना भाई, sp सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, यानी हम इन दोनों के सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और वो उससे कौन ओवरलैप कर जाएंगे, हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएंगे, ये हाइड्रोजन के हो गए, यानी कि अब हमने ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया और ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये था px, ये py और ये pz, तो मैं उसको रेड कलर से शो करती हूँ। तो ये हमारा जो है, ये कौन है, हमारा py है, और ये वाला हमारा कौन है, pz है, जिसको मैं फिल कर देती हूँ, ये हमारा हो गया pz। ठीक है, तो जब पाई बॉन्ड बनेंगे तो इनके बीच में क्या होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग, यानी कि जो px और px है उनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरीके से, और इसी तरीके से pz और pz के बीच में भी क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, और इस तरह से कितने पाई बॉन्ड बन जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम टेबुलेट करें सभी तरह के बॉन्ड्स को, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना भाई, हमारा कार्बन और कार्बन के बीच, दूसरा बॉन्ड किसका बना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तीसरा बॉन्ड हमारा किसके बीच में बना, py और py के बीच में, चौथा बॉन्ड हमारा किसके बीच में बना, pz और pz के बीच में। ये कौन सा था, सिग्मा, ये पाई और ये पाई। ये वाला कौन सा है हमारा, sp है, ये वाला हमारा कौन सा हो गया, sps हो गया, ये वाला हमारा कौन सा हो गया, py, ये तो हम बता ही चुकी हूँ मैं आपको, ये वाला भी हो गया। अब इसकी संख्या कितनी है, 1, इसकी संख्या कितनी है, 2, इसकी संख्या कितनी है, 1, इसकी संख्या कितनी है, 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5। तो आप देखिए यहाँ टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज मैंने आपको वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन के सभी टाइप्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, लेकिन यहाँ मैंने आपको 3 मेजर टाइप बताए हैं हाइब्रिडाइजेशन के, दैट इज़ sp2, sp3, sp2 एंड sp, जिनको हमने अलग अलग नाम दिए, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल एंड डायगोनल। ठीक है, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हमने मॉलिक्यूल्स के, उनका हमने हाइब्रिडाइजेशन भी एक्सप्लेन करा और उनकी हमने ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन करी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।